अब मैं उनको दावत दे रहा हूँ, जो जाहिर है टिब्बे, अगर टिब का जहाँ नाम आए और हकीम साहब का जहन में नाम ना आए तो जाहिर है हमारी बड़ी फरामोशी होगी। टिब इंसानी अमराज के लिए एक हकीकी इलाज, इस पे हकीम साहब हमसे रूबरू होंगे और हम चाहेंगे हकीम साहब हमसे बताएं कि टिब जो है आज की तारीख में, मैं अकेला देखता हूँ यही आवाज़ उठाते रहते हैं। अगर कभी भी अखबार उठाओ तो हकीम साहब का नाम जरूर होता है, आज उन्होंने फला मेमोरेंडम दिया, आज फला बातें की, मतलब लगता है सारे मसाइल जो है टिब के जो है हकीम साहब ने जिम्मे ले रखा है आपने। तो मैं हकीम साहब से बड़े अदब के साथ दरखास्त कर रहा हूँ, आप आए, डॉक्टर सईद हकीम साहब। मोहतरम जनाब ख्वाजा साहब सदर जिला मुस्लिम फंड जमात के मैनेजर जनाब IAS रफी साहब और तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमान और हाज़िरीन जलसा, अस्सलाम वालेकुम। दरअसल मुस्लिम फंड जमात की बात जब भी जहन में आती है, यकीनन अभी हम सब के सामने बात यही आई है और हमें जानना भी चाहिए कि सूदखोरी यानी हराम से बचा करके हलाल की जानिब ला। तिब यूनानी का भी ताल्लुक ऐसे ही है, यानी हराम और हलाल में भी पाकी नापाकी, जायज नाजायज, इसमें फर्क करना। हम अभी इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि मुआयने पर गए जयपुर में, जहाँ हमारी फतवाएं बनती हैं काउंसिल की। तो हमने पूछा उनसे कि भाई ये जो अदराती है इसको कैसे मुटब्बर किया, यानी प्यूरिफाई कैसे किया। तो उन्होंने बताया भाई ये गोमूत्र से किया है। क्योंकि हम ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को गए हुए थे तो जाहिर हमें सही बात बतानी जरूरी है, तस्दीक देनी जरूरी है, सर्टिफिकेट में देना होता है। हमने कहा भाई बड़े तरह का इलाज में ऐसा नहीं है, यहाँ तो दूध से है, भेड़ बकरी का दूध हो क्या गाय का दूध हो। तो ये चीजें ऐसी बहुत सारी हैं ऐसे कि ये तिब नबवी जो है, यानी तिब यूनानी का बड़ा हिस्सा जो है तिब नबवी से चलता है। इसमें दरअसल ऐसा है कि सबसे पहले तवज्जो दी जाती है तिब यूनानी की तरफ पर कि आदमी इलाज से ज्यादा परहेज पर तवज्जो दे। और तिब नबवी जो है उसी का एक बड़ा हिस्सा है। इंसान की सेहत जो है वो सिर्फ ऐसा नहीं फिजिकल फिट है तो सेहत है, बल्कि सोशल, मेंटल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल, ये चारों बातें अगर पाई जा रही है सेहतमंदी के एतबार से तो सेहतमंद आदमी है। अगर हम सोशली कहीं अनफिट है तो सोचना पड़ेगा, कुछ कमी है हमारे अंदर। पावर ऑफ टॉलरेंस ये सब बढ़ता है अच्छे सेहत के नतीजे में। तो दरअसल तिब यूनानी जो है ये भी आज़ादी के बाद जो है बिल्कुल उर्दू जैसा इसका भी असर हुआ, एक कल्चर का हिस्सा था कह लीजिए। और कोई भी चीज कहीं भी जो राजुल वक्त होती है, जिसकी अहमियत होती है, उसको हुकूमत सरपरस्ती जरूरी होती है। तो हम बहरहाल ऐसा नहीं कहते कि हुकूमत ने हमारा साथ नहीं दिया, ना दे हम कैसे नौकरी करते हैं। यूनानी ग्रेजुएट है अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे पोजीशन में है, लेकिन ये बहुत ही नाकाफी है। तो इस सिलसिले में हमें चाह रहे हैं जैसे कि हुकूमत ने जो आज़ादी के वक्त जो पोजीशन थी यूनानी आयुर्वेद की, वो क्या था, यूनानी तिब्बा कॉलेज ज्यादा थे। अब तिब्बा कॉलेज जो कायम करते थे जो हजरात, वो अमूल मुसलमान हुआ करते थे, बड़े हैसियत के थे, जैसे मसीह उमर अकबर खान थे। हकीम अकबर खान के सामने ये बात जब आई कि गवर्नमेंट एक एक्ट ला रही है तो अंग्रेजी, तो उन्होंने इस पर आयुर्वेद यूनानी दोनों को साथ किया, तहरीक चलाई। क्योंकि अनसाइंटिफिक, गैर साइंटिफिक करार दे करके इसे जो है यानी रिजेक्ट करना था कि इससे एलोपैथी गालिब रहेगी। यहाँ ये तरीक़ाकार जो यूनानी आयुर्वेद है ये गैर साइंटिफिक है। तो हकीम अकबर खान ने इसको बाकायदे जो है साबित किया और वो
जहां आम फीस फ्री इलाज करते थे, लेकिन अंग्रेजों में जब इलाज करते तो 1000 रुपये फीस जमाने लेते थे। किसी हकीम का 1000 रुपये फीस लेना ये बहुत गैर मामूली बात है। यानी इससे उनके कद का, उनके हैसियत का अंदाजा होता है। यही कोई 1000 रुपये दे देगा किसी को। तो कहने का मतलब है कि उनकी ये जो देश की सेवाएं हैं यूनानी आयुर्वेद के साथ, उसको खैर नजरअंदाज कर दिया गया। और आयुर्वेद तिब्बत कॉलेज अपना करोलबाग में उन्हें कायम किया हुआ है। महात्मा गांधी ने बुनियाद रखी उसकी। उसके नतीजे में समझिए कि उसी तहरीक के तहत जयपुर में भी एक कॉलेज कायम हुआ। यूनानी आयुर्वेद दोनों साथ साथ रहे। और मुल्क के कई हिस्सों में आज की तारीख में यूनानी आयुर्वेद का रेशियो है बहुत कम बिगड़ गया है। उसकी वजह से जो CCIM है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था। जैसे MCI कंट्रोल करती है, ऐसे CCIM का हमें कंट्रोल करे यूनानी आयुर्वेद कॉलेज को, उसको रिकग्नाइज करना और उसको जो है आगे बढ़ाना। तो इसमें दरअसल खामियां बहुत ज्यादा हैं। उसी खामी के नतीजे में जो है कई सूबों में 20-20 साल तक इलेक्शन नहीं हो रहा मेंबरान का। उसमें राजस्थान में जो मेंबर है वो साहब अभी 1995 से इलेक्ट किए गए हैं और अभी तक मेंबर है वो, और वही सदर भी है। प्राइवेट कॉलेजेस हम सब के सामने हैं, खामियां रहती हैं, इंस्पेक्शन करने लोग जाते हैं तो अच्छा खासा पैसा उनको लेन देन होता है। ये सब बहुत बताने की जरूरत नहीं है। तो उसके नतीजे में ये है कि उनको करोड़ों रुपए की आमदनी होती है, वो क्यों छोड़ेंगे टिकट। और वो इसीलिए 10-20-50 हजार रुपए कुछ लोगों को टक्कों दे दिया करते हैं, वो स्टेट ले लिया करते हैं, इलेक्शन नहीं होने पाता। मतलब कहने का ये है, इसमें खामियां हैं, ये खामी बता रहा हूं मैं। उसमें शामिल था कि जब भी कभी कॉलेज कायम किया जाए, रिकॉग्नाइज किया जाए, ये देखा जाए यूनानी आयुर्वेद का जो रेशियो मेंटेन करने के लिए, उसके लिए मजबूर किया जाए कि यूनानी का शोभा भी कायम किया जाए। अब दिल्ली गवर्नमेंट देख लीजिए, डिपार्टमेंट ऑफ ISM बनाया गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन होम्योपैथी। इसका काम यह था कि ये दोनों पैथियों को साथ बराबर लेके चले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ISM डिपार्टमेंट ने 2005 में जो है एक कॉलेज कायम किया नजरगढ़ में, प्योरली आयुर्वेदिक संस्थान। और उसकी ऑफिस जो हमारे कोरोना तिब्बत कॉलेज में है, जहां मतलब बैठ देख सकते हैं कि साथ ये यूनानी आयुर्वेद में साथ चल रहा है। वहां से बैठे हुए लोगों ने एक तरफा काम किया कि सिर्फ आयुर्वेदिक संस्थान बनाया। हमने पूछा शेरा जी से, मुलाकात किया, उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है, इसमें यूनानी भी रहेगा। मैंने कहा मैडम रहेगा नहीं, पता लगाइए, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है, क्योंकि ये दरअसल कम से कम एक रवायत जो चली आ रही है वो उसके खिलाफ वर्जी हो रही है और यूनानी के साथ बहुत ज्यादा भी यूनानी के लिए कुछ किया नहीं गया। जबकि इससे कोई यूनिवर्सिटी बन जाना चाहिए। कब का हकीम अजमल खान जो खिदमात हैं, जो इसके लिए जिम्मेदार बने हिंदुस्तान में यूनानी आयुर्वेद को तहफ़्फ़ुज़ देने के, उन्हीं के कायम करता कॉलेज को अभी तक हम यूनिवर्सिटी बना सके। तो बहरहाल बाइडन ने बताया, हमने इंतजार किया, फिर पता लगा ऑफिशियली ये हुआ नहीं, कुछ नहीं है। हमने RTI से कंफर्म किया कि हुआ नहीं, ये प्योरली आयुर्वेदिक संस्थान है, इसमें यूनानी कोई शोभा नहीं, कोई हिस्सा नहीं है। तो ऐसे बहुत सी बातें खैर है। आज की तारीख में यूनानी के सिर्फ 40 कॉलेजेस रह गए हैं। और जो हमारे करीबी जहां मतलब यानी आज की तारीख हजारों मरीज रोज आते हैं, मतलब हमारे 3 शोबे हैं यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। यहाँ एक तो आरमल में है, एक ओखला में, एक जो है दीनदयाल उपाध्याय हरिनगर नगर के पास में, वो बड़ी चलती है। 3 जो हरियाणा है, चंडीगढ़, मतलब पंजाब है और उत्तराखंड वगैरह इलाके हैं और दीगर यानी इलाकों से लोग आते हैं सूबों से। उससे महसूस तो पब्लिक चाहती है, ये डेमोक्रेसी में पब्लिक चाह रही, पब्लिक को तो कुछ चूंकि सस्ती है, आसान है, गैर मुजिर है और हर एक अप्रोच के तहत है। ये नुस्खे इतने मतलब आम है कि लोग घरों में पूछ करके इस्तेमाल करते रहते हैं, घरेलू तरीकाकार है करने की तरह से। तो मेरा मानना ऐसा था कि 40 यूनानी के कॉलेजेस हैं और आयुर्वेद के 250 से ज्यादा हो गए हैं। आप क्वेश्चन कहीं नहीं, उनकी 3 यूनिवर्सिटी हो चुकी है, हमारे पास एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। तो इससे क्या है कि रेशियो काफी बिगड़ गया है। यूनानी कई स्टेट्स में कुछ भी नहीं रहेगी।
हमने कहा 2007 में एक तहरीक चलाई कि हर स्टेट में ये लाजमी करार दिया जाए कि बगैर मुखिया के कुछ नहीं चलता कहीं दुनिया में। तो मुखिया विहीन ये पद्धति जो है इसको कैसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे, इसलिए हर स्टेट में अलग से डायरेक्टरेट कायम किया जाए। तो खैर अल्लाह का शुक्र है, तहरीक चलाया हमने, 2 स्टेट में हमें कागज मिली, यूपी में और राजस्थान में। यहाँ डायरेक्टर लग हो गया, डायरेक्टर मुकर्रर हो चुके, माशाल्लाह काम हो रहा है, काफी अच्छा फायदा पहुंच रहा है उसका। और जाहिर है कि बिल्कुल शुरुआत है और मिलेगा हमें फायदा इंशाल्लाह। दिल्ली में भी सीधा वादा किया था, पता करे ऐसा हो। तो हमारा मानना सब यह है कि ये जो चीज हम में से बैठे हुए अक्सरियत इस बात को जानते हैं, मानते हैं, यूनानी तरीका कार जो है, इसका जो तौर तरीका है, इसका जो इलाज मुआवजा का सिलसिला है, वो ऐसा है कि हर खास आम के लिए जोग्राफिया एक बार से भी हर एक की कुव्वत बर्दाश्त के मुताबिक भी है और जो है सबके लिए कारामत है। तो हम आप सबसे गुजारिश करेंगे अपनी सतह से हमें ताउन दें, और ताउन देने का मतलब यह है कि जो भी हम कोशिश कर रहे हैं, आप हजरात का मुस्लिम फंड का बहुत बड़ा रोल रहा है। इन हजरात ने यूनानी, देखिए हमने कहा पब्लिक जब तक जानेगी नहीं आपको क्या मानेगी। इन हजरात का मैं मशकूर हूँ बेहद कि इन हजरात ने हमारे कहने पर कई मरतबा जो है मुस्लिम फंड के ताउन से हमने हकीम मुहैया करवा दिए, आपने दवाएं मुहैया करवा दी, पब्लिक ने फायदा उठाया उसका। हमने 2000 में महाकुंभ में जो कैंप लगाया सिंचाइयों की जानिब से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उससे बाकायदा स्पेशल रिपोर्ट चाहिए की। जैसे कहते हैं ना भी, अरे भाई आम आदमी नहीं चाहता जिस इलाके में मुसलमान ज्यादा वहीं लड़ी को दूं, तो ये क्या बात हुई, तरीके का सबके लिए है। तो जनाब ये कि 55,000 मरीज हमने देखे वहां, ये बाकायदा छपी रिपोर्ट, क्योंकि जबानी जमा खर्च नहीं है, भारत सरकार की बाकायदे गजट पर शामिल है। तो हम चाह रहे हैं, सब पब्लिक चाहती है, पब्लिक को दो, उसके लिए जो है आप सबका ताउन रहा चाहिए। बहुत शुक्रिया। चूंकि बातें बहुत ज्यादा करनी थी, वक्त बहुत कम है, मैं असल में कुछ बातें बताना चाह रहा था करामत कि आप सबके लिए होते, लेकिन चूंकि कुछ दिल में कहते हैं जब दर्द रहता है तो क्या करें, कहीं कहीं बयान करना पड़ता है, मजबूरी हमारी है। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया हकीम सैयद अहमद खान साहब, आपको तो सुनने का दिल कर रहा था हम सबका, लेकिन चूंकि भूख भी लग रही है